नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि एचएसएससी ने 2 साल के बाद एकदम से नींद से जागने के पश्चात में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो लिया और उसकी भर्ती का जो फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए रिज़ल्ट भी जारी कर दिया है दोस्तों। और हमने जैसा कि आपको पुरानी वीडियो के द्वारा अंदेशा जताया था कि 26 वर्सेस 13 आपको पहले ही बता दिया था कि मैक्सिमम सिलेक्शन के चांसेस है वो यहाँ से होंगे। 13 तारीख वालों को बेनिफिट मिलेगा, जबकि 26 तारीख वाले वो कैंडिडेट जो आसपास फटक रहे हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वही बातें सत्य हुई हैं और फैक्ट जो हैं वो आपके सामने हम रख देते हैं, आपको बता देते हैं कि रेशो क्या रहा है। एक तरफ 26 में था तो 26 में लगभग 2% का रेशो है कैंडिडेट्स का पीएसटी स्क्रीनिंग के लिए, और 13 तारीख का है वो वहाँ पर 10% का रेशो है जिनको पीएसटी के लिए बुलाया गया है। तो जो एचएसएससी है अपना डिस्क्रिमिनेशन है वो जारी रखे हुए है, वो इन्होंने एसआई के रिजल्ट में भी एक बार फिर से दिखाया है। और इसके अलावा कुछ और अनियमितताएं हैं जो इस भर्ती के दौरान बरती गई हैं। वो ये है कि आपने ऑब्जेक्शन लगाया था तो उनकी रिवाइज़ की है वो भी शायद आपको प्राप्त ना हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था फैलाई गई है सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में और उसकी भर्ती में। कहा यह गया कि 13 तारीख वाले कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल करवाया गया था, उनको 26 तारीख को मौका नहीं मिला और उसी आधार पर उनको 20 दिन एक्स्ट्रा के बाद में जो है दिए गए ताकि वो अपना अच्छे से एग्ज़ाम है उसमें स्कोर कर सकें। क्योंकि उनमें से बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जो बिल्कुल नज़दीक थे कट ऑफ के और उन्होंने अपना स्कोर है वो मैक्सिमम कर लिया। क्योंकि 13 का जो एग्ज़ाम था वो 26 की तुलना में हम कह सकते हैं थोड़ा और इजी था और बच्चों को अंदाज़ा हो गया था कि 13 तारीख को किस प्रकार का एग्ज़ाम आना है। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट दुर्भाग्यशाली रहे हैं जिन्होंने 26 में स्कोर अच्छा किया था, लेकिन फिर भी वो चूक गए 1 या 2 नंबर से, जस्ट बिकॉज ऑफ कि 13 तारीख को एग्ज़ाम का रीशेड्यूल हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको रोल नंबर है वो दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से शुरू हो सकते हो, जो 110 214 08 से लेकर के, और ये यहाँ पर लास्ट में आपको बता देता हूँ 2464 तक, ये सभी वो कैंडिडेट हैं जिनको 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। और ऐसे टोटल 585 कैंडिडेट थे, उनमें से यहाँ पर लगभग जो 50 है 50 कैंडिडेट का फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वो बुलावा है आ चुका है। तो एक तो ये परसेंटेज देखिए, साफ साफ नज़र आ रहा है कि बेनिफिट मिला है, हर 10 में से एक बच्चे को है वो बुलाया गया है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें 26 तारीख को जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनमें से केवल और केवल जो है 2% का रिकॉर्ड है, बिल्कुल ही 2% का रिकॉर्ड है। तो परसेंटेज बहुत डाउन है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या ज़्यादा होने के कारण दिखा रहा है इतना, लेकिन फिर भी ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि 13 तारीख को बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिला था, तो उसी के कारण 26 तारीख को जिनका कट ऑफ के नज़दीक में आता था बच्चों का, वो बच्चे पिछड़ चुके हैं दौड़ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के पीएसटी के लिए। तो दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हुआ है। अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं हो तो आपको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। क्योंकि अगर अभी नहीं अवेयर हुए तो ये भर्ती तो चलेगी, आज से आगे वाले भी आपके चली जाएंगी। रिकॉर्ड आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर फैक्ट के साथ में। यहाँ पर दोस्तों वो कैंडिडेट्स हैं जिनका कि 13 को एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ था, और 13 को रीशेड्यूल हुआ था, हमने आपको पहले भी अवेयर किया था कि इनको जो है मैक्सिमम बेनिफिट है वो मिलने वाला है। मैक्सिमम बेनिफिट इनको मिलेगा इन कैंडिडेट्स को, क्योंकि इनके पास में पहले से ज़्यादा समय था 26 तारीख की बजाय। तो जो कैंडिडेट 26 तारीख को एग्ज़ाम दे रहे थे दूसरे सेंटर पर, अगर उनका स्कोर है वो नज़दीक में था 70 के अराउंड, तो वो यहाँ पर चूक गए। क्योंकि 13 को जो एग्ज़ाम था वो 26 तारीख वाले एग्ज़ाम की तुलना में काफ़ी ईजी था हम कह सकते हैं, और पहले से ही कैंडिडेट्स को इसके बारे में नॉलेज थी कि एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरह से आएगा। तो इसीलिए जो परसेंटेज बनी है वो 13 तारीख में से ज़्यादा बनी है। कैंडिडेट्स कितने थे? लगभग 600 के कैंडिडेट थे, और 600 में से लगभग हम बात करें तो 50 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पीएसटी के लिए बुलावा है वो आ चुका है 13 तारीख वालों को, और बाकी बचे जो कैंडिडेट हैं वो 26 तारीख से बिलोंग करते हैं। तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट कैंडिडेट थे, लेकिन कुछ ऐसे भी इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं जो रह गए पीछे, क्योंकि 3 सेंटर पर एग्ज़ाम दोबारा होने से ये कट ऑफ है वो काफ़ी हाई चली गई है और वो कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से पिछड़ गए हैं।
तो भेदभाव यहाँ पर साफ नज़र आता है। हमने आपको पहले भी अवेयर किया था और आज भी आपको बता रहे हैं। अब भी आप अगर अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होते हैं तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। और पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि 250 + 335 ये कैंडिडेट अपीयर हुए थे अपने दोबारा रीशेड्यूल्ड एग्ज़ाम के लिए। 3 सेंटर जो 2 गुरुग्राम के थे और 1 रेवाड़ी का था। तो इन कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट हैं जो हैं वो सेलेक्ट होंगे। अगर यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको 48 कैंडिडेट को पीएचडी के लिए बुलाया गया ना, तो ये मान लेना कि इसमें से 40 कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन पक्का है यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में, क्योंकि ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट होने का उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। 7-8 कैंडिडेट हो सकता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएँ, लेकिन यहाँ से 40 कैंडिडेट हैं वो निश्चित तौर पर जो है सब इंस्पेक्टर ऑफ हरियाणा पुलिस की भर्ती में सक्सेसफुल होने वाले हैं। जबकि 26 तारीख में से ये रेशो है वो काफ़ी डाउन चला जाता है। इन पोस्ट को छोड़ करके उस रेशो के हिसाब से देखें तो 26 तारीख वाले कैंडिडेट्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा ये भेदभाव है। अगर आप इस डिस्क्रिमिनेशन के बाद में भी अपने आप को अवेयर नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी जो है नुकसानदेह बात साबित होगी, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनके दौरान अगर ये सुधार नहीं हुआ एचएसएससी के रवैये में तो फिर आपको एक बार फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप इसी तरह से जिस प्रकार ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपके हाथ से निकलती जा रही है टाइम टू टाइम, ना जागने के कारण, अपने अवेयरनेस को ना बढ़ाने के कारण, तो उसी प्रकार से वो भर्तियाँ भी आपके हाथ से निकल जाएंगी। क्योंकि लोगों ने बहुत कोशिश की, खास करके बहुत से यूट्यूबर हैं उन्होंने की, आपकी हेल्प की, आपके लिए वहाँ पर स्टैंड लिया, लेकिन हो सकता है शायद एक आधे ने ना लिया हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से मतलब है, तो वो ना भी लें स्टैंड। लेकिन जिन्होंने लिया तो आपको भी बनता है कि वो आपके लिए खड़े, तो आपको उनके साथ में खड़ा होना ज़रूरी है, तभी आपको अपना अधिकार है वो मिलेगा। बाकी की बातें हैं हम करते रहेंगे, लेकिन ये जो फैक्ट हमने आपको बताए हैं ये फैक्ट अपने आप में बिल्कुल सही है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर कैंडिडेट 1, 2, 3 बिल्कुल आगे पीछे वाले कैंडिडेट का भी एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ है। तो भर्तियों के अंदर आप देख सकते हो नकल वाली प्रक्रिया है वो भी चलती रहती है, कोई ज़्यादा उतनी स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है। यहाँ पर 5 ऐसे कैंडिडेट हैं लगातार जिनका 3 एक रो में और 2 एक रो में आप देख सकते हो, यहाँ पर लगातार ऐसे कैंडिडेट का भी हुआ है। तो ये सब प्रक्रिया है अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि अव्यवस्था है वो किस कदर से बरती है एचएसएससी ने। तो अपने अधिकारों के लिए आप अवेयर होइए। और सब इंस्पेक्टर अगर आपको हाथ से नहीं जाने देना है तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता फाइनल तब तक स्ट्रगल कीजिए। और स्ट्रगल है तो सब कुछ है, संघर्ष है, एक दिन रिजल्ट ज़रूर लेके आता है। तो आप लगे रहिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप इसके लिए अपना संघर्ष है वो बढ़ा सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन अव्यवस्था के खिलाफ लड़िए, उठिए। और बाकी की न्यूज़ है अपडेट हम आपको देते रहेंगे, क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा हम जो है केस उसका भी इंतज़ार करेंगे 17 तारीख को जिसकी डेट है हियरिंग की, तब क्या होता है वो भी देखते हैं। लेकिन तब तक आप अपने पक्ष को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आपको अपने अधिकार है वो वापस मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।